नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए शख्स के साथ खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम करेंगे। यहाँ सिर्फ खेला नहीं जाता है, बल्कि सीखना भी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी। चलिए दोस्तों, आज हमारे साथ एक व्यक्ति है, उनसे जानते हैं कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। चलिए बताएंगे, आपका नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम अविनाश कुमार हुआ। अभी हम फिलहाल एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, ये अविनाश कुमार जी हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री। जितने भी सवाल होंगे वो सभी मुख्यमंत्री से ही होंगे। और आज हम अविनाश जी से जानेंगे कि अविनाश जी, आपका पापा क्या करते हैं? मेरा पापा किसान है। चलिए, इनका पापा किसान है और हमारे पास ये खेलो और जीतो प्रोग्राम खेलने के लिए आए हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए अविनाश जी जी। सर, जी सर। चलिए, एकदम पूरा बहुत खुश हैं? जी सर। चलिए, बहुत खुश हैं इस खेल में भाग लेकर। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो ये प्रोग्राम आपको स्टार्ट हो गया है। अब कुछ ही समय में आपको एक प्रश्न आने वाला है और ये प्रश्न का जवाब सही सही अविनाश जी देंगे। और चलिए यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न की ओर। चलिए आ गया आपका पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा विधानसभा अध्यक्ष और तीसरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। फटाक से ना जल्दी से बताएंगे अविनाश जी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन राज्यपाल होगा। मुख्यमंत्री का नियुक्ति चलिए, राज्यपाल होगा, बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? एक नंबर में विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा नंबर में राज्यपाल और तीसरा नंबर में प्रोटेम स्पीकर और चौथे नंबर में मुख्य न्यायाधीश। चलिए अविनाश जी, आप बताएंगे फटाक से जवाब। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देखते हैं, लेकिन ये गलत जवाब है। इसका आंसर क्या होगा? राज्यपाल होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्यों का उल्लेख है? एक नंबर में है 163, दो नंबर में 164, तीन नंबर में 167 और चार नंबर में है 356। चलिए बताएंगे अविनाश जी। अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहला राज्यपाल, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है विधानसभा और चौथा है विधान परिषद। चलिए अविनाश जी बताएंगे। ऑप्शन सी होगा विधानसभा। ऑप्शन सी होगा विधानसभा। कंफर्म है? कंफर्म। कंफर्म है। चलिए बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद के किस एक मंत्री के इस्तीफा देने पर मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अविनाश जी आपको बता देना चाहेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि कोई मंत्री, राज्य के मंत्री इस्तीफा देते हैं तो उसके मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए में एक में है पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, दूसरा मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं, तीसरा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चौथा राज्यपाल हस्तक्षेप करते हैं। चलिए बताएंगे। ऑप्शन सी होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मंत्री के इस्तीफा देने से पूरा सदन भंग नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? एक नंबर में 21, दो नंबर में 25, तीन नंबर में 30 और चौथा नंबर में है संविधान में कोई विशेष उम्र निर्धारित नहीं किया गया है। चलिए बताएंगे। मुख्यमंत्री के लिए संविधान में न्यूनतम आयु के लिए कोई विशेष निर्धारित उम्र। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या कर सकते हैं? पहला है विधानसभा भंग कर सकते हैं, दूसरा है मंत्री नियुक्त कर सकते हैं, तीसरा है अध्यादेश जारी कर सकते हैं और चौथा है उपयुक्त में से सभी। चलिए अविनाश जी बताएंगे फटाक से। ऑप्शन डी होगा सभी। चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अविनाश जी से कुछ और बात कर लेते हैं। अविनाश जी आप बताएंगे कि आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में माता पिता हैं, दो भाई और एक बहन है।
चलिए, आपका जो दिनचर्या चलता है, जो आप पढ़ रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसका खर्च कहाँ से आता है? खर्च पिताजी देते हैं। चलिए, थोड़ा लाउडली आवाज में बोलेंगे। खर्च पिताजी देते, पिताजी किसान हैं, है ना, लोअर फैमिली से हैं। चलिए, कोई बात नहीं है, यही शिक्षा आपको आगे बढ़ाएगा और आपके फैमिली को भी आगे बढ़ाएगा। अगर आपको सरकारी सर्विस होता है तो अपने फैमिली को सपोर्ट करेंगे और आने वाला जनरेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री को हटाने का तरीका क्या है? मुख्यमंत्री को हटाने का तरीका क्या है? पहला, राज्यपाल द्वारा बर्खास्त करना। दूसरा, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास होना। तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा हटाना। और चौथा है उच्च न्यायालय द्वारा हटाना। चलिए अविनाश जी, आप बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए? जी सर। चलिए, नाम कन्फर्म है, बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 1 नंबर में है विधानसभा, 2 नंबर में है राज्यपाल, 3 नंबर में है राष्ट्रपति और 4 नंबर में है उच्च न्यायालय। चलिए विनाश जी बताएंगे। ऑप्शन बी होगा राज्यपाल। ऑप्शन बी होगा राज्यपाल। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला, अनुच्छेद 164 के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके सलाह पर करता है? 1 नंबर में विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा में मुख्यमंत्री, तीसरा में मुख्य न्यायाधीश और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे, सोच समझ के बताएंगे। मंत्रियों की किसकी सलाह पर राज्यपाल करता है ना? मुख्यमंत्री के सलाह पर। चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री की। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अविनाश जी, आप पढ़कर आए हैं? जी सर। जी सर, पढ़कर आए हैं और एसएससी की तैयारी करते हैं, तो ये सभी तो क्वेश्चन जाना जरूरी है। चलिए, और ये तो बहुत सारा आसान आसान क्वेश्चन है आने वाले भविष्य में, और अलग अलग प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। चलिए, अगले प्रश्न है, अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? 1 है राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है उच्च न्यायालय। चलिए बताएंगे। विधानसभा। चलिए, विधानसभा कंफर्म है? कंफर्म तो नहीं है, लेकिन लगता है विधानसभा होगा। चलिए, लगता है, देखते हैं लगता है कि नहीं। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, लगता नहीं है ही विधानसभा। आपको एक बात बता दे रहे हैं कि यहाँ पर है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो आपको जानना होगा कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगले प्रश्न, चलिए आपका ये प्रश्न होता है समाप्त। आपने 10 में से 10 प्रश्नों का सही जवाब दिए। नहीं सर, 10 में से 9 प्रश्न। अच्छा, 9 प्रश्न, एक प्रश्न आपको गलत सा हुआ। चलिए, कोई बात नहीं है, 10 प्रश्नों में से इन्होंने 9 प्रश्न का ही सही जवाब दे पाए। चलिए, कोई बात नहीं, अगली बार अगर हमारे साथ खेलते हैं तो आशा करेंगे कि आप 10 में से 10 क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। जी सर, बिल्कुल। चलिए, 10 में से 10 अगले बार आएंगे तो जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, आप भी इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे नंबर 87 97 17 31 82 पर संपर्क करना होगा, और हमारा फेसबुक पेज है बुद्धा क्लासेस, और हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखेंगे, वहाँ पर कमेंट करके आप हमसे नंबर मांगकर आप इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। चलिए, हम प्रोग्राम के अंत में एक छोटा सा प्राइज देते हैं। हालांकि ये छोटा सा पेन है, लेकिन प्राइज होता है। इन्होंने अच्छा प्रश्नों का जवाब दिए। इनकी कामना करते हैं कि भविष्य में आने वाले इन्हें एसएससी की तैयारी करते हैं, जल्द से जल्द एसएससी में चले जाएं, एसएससी में सर्विस करें और देश की सेवा करें। क्या देश की सेवा करेंगे ना? जी सर, बिल्कुल। घूस नहीं लेंगे? नहीं सर। चलिए, घूस नहीं लेंगे। आज के डेट में बहुत ज़्यादा घूसखोरी चल रहा है। चलिए, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। ऐसे भी हमारे बुद्धा क्लासेस ये यहाँ से खेल रहे हैं, और बुद्धा क्लासेस में जो भी व्यक्ति आते हैं, बुद्ध की शरण में जो भी आते हैं, वो स्वच्छ रहते हैं, वो सच्चा रहते हैं और सदा ही सही काम करते हैं। चले, इनको एक प्रतीक के रूप में बुद्धा क्लासेस के द्वारा इस चैनल के माध्यम से इन्हें एक पेन प्रदान किया जाता है। चलिए अविनाश जी, आप इसको ग्रहण करेंगे। थैंक यू सर।
चलिए, आप लोगों का, हमारे दर्शकों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल देंगे। सर के चैनल को सब्सक्राइब करें और सर को सपोर्ट करें, जिससे सर और भी अच्छा वीडियो कंटेंट डाले, जिससे यानी कि हम लोग को जैसे भला हो सके। चलिए, इन लोगों जैसे हम सभी विद्यार्थियों को भला करने के लिए, अच्छा करने के लिए, सभी को नौकरी हो जाए, इसके लिए हम ये सारे प्रोग्राम करते हैं। क्योंकि हम पहले ही टॉपिक दे देते हैं कि आपको इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन रहेगा, और उस क्वेश्चन को वो पढ़ कर आते हैं घर से, और पूरा जहाँ भी इधर उधर जितना भी किताब होते हैं सब उलट देते हैं। इससे क्या होता है, उनकी तैयारी और अच्छी हो जाती है। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज हम अपना कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक